नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोलॉजर नीतू। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। आज हम भद्रा काल के बारे में जानेंगे। भद्रा एक तिथि होती है जो द्वितीया तिथि को, सप्तमी को और द्वादशी तिथि को पड़ती हैं। ये तिथियाँ शुभ होती हैं, इनमें खरीदारी के काम किए जाते हैं। और एक भद्रा जो आज हम भद्रा काल के बारे में जान रहे हैं, तो वो भद्रा जो है वो शनि की बहन होती है। वैसे भद्रा का जन्म हुआ था राक्षसों का वध करने के लिए, लेकिन जब भद्रा का जन्म हुआ तो वो क्या करने लगी कि देवताओं के ही शुभ और मांगलिक कार्यों में बाधा डालने लगी। तो इसलिए भद्रा के समय को त्याग करके ही अन्य समय के शुभ समय में मांगलिक कार्य किए जाते हैं या किसी भी तरह का मुहूर्त निकाला जाता है। इसलिए हमें भद्रा काल का त्याग करना चाहिए। देखिए, भद्रा का शाब्दिक अर्थ तो होता है कल्याण करने वाला, लेकिन भद्रा काल में शुभ कार्य करने से बचना चाहिए, जैसे कि विवाह, त्योहारों की पूजा, नया व्यापार, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश, निर्माण कार्य, यात्रा आदि। भद्रा काल में रक्षाबंधन नहीं मनाया जाता है। आप लोगों ने सुना ही होगा कि अभी भद्रा का 2 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाई जाएगी, क्योंकि भद्रा समय चल रहा है, या 1 बजे से पहले राखी बांध लेनी है क्योंकि भद्रा चलेगा। तो अक्सर हमारे जितने भी शुभ कार्य होते हैं, लक्ष्मी गणेश की पूजा के समय भी शुभ मुहूर्त देखी जाती है, और त्योहारों की जितनी भी पूजा होती है सब में, यहाँ लिखा हुआ भी है, त्योहारों की पूजा में भी भद्रा का विचार किया जाता है। विवाह में भी, जितने भी तरह के मांगलिक कार्य किए जाते हैं सब में भद्रा का विचार करना ही चाहिए। जब कभी भी किसी शुभ तथा मांगलिक कार्य के लिए शुभ मुहूर्त देखा जाता है तो उसमें भद्रा का विचार विशेष रूप से किया जाता है, और भद्रा का समय त्याग कर अन्य मुहूर्त में ही कोई शुभ कार्य किया जाता है। यहाँ अच्छे से लिखा गया है, भद्रा का विचार जरूर होता है और भद्रा का समय का त्याग करके ही अन्य मुहूर्त में ही कोई शुभ काम किया जाता है। तो मैंने बताया कि भद्रा की उत्पत्ति क्यों हुई थी, लेकिन ये देवताओं के मांगलिक कार्य में बाधा डालने लगी। और देखिए, भद्रा 3 जगह चलती है, तीनों लोकों में चलती है, पृथ्वी लोक पर और पाताल लोक में और स्वर्ग लोक में भद्रा चलती रहती है, तीनों लोकों में। देखिए, जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। हर राशि में चंद्रमा 2.5 दिन तक रहता है, तो तब भद्रा का वास इन राशियों में, 4 राशियों में, जब ध्यान से सुनिएगा, कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में जब चंद्रमा होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी पर होता है। इस समय जब पृथ्वी पर भद्रा का वास होता है तब हमें भद्रा का विशेष रूप से विचार करना चाहिए और उस समय का त्याग करके ही कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य करना चाहिए। और जब चंद्रमा मेष, वृषभ, मिथुन या वृश्चिक राशि में होता है तब भद्रा का वास स्वर्गलोक में होता है। उस समय भद्रा का विचार करने की जरूरत नहीं है। और जब चंद्रमा कन्या, तुला, धनु या मकर राशि में होता है तब भद्रा का वास पाताल लोक में होता है, और जहाँ भद्रा रहती है वहाँ पर वो अपना असर डालती है। इसलिए पृथ्वी लोक पर जितने भी कार्य किए जाते हैं भद्रा का विचार करके किए जाते हैं। ये रही भद्रा के बारे में एक विशेष और छोटी सी जानकारी। यदि किसी को कुंडली विश्लेषण करवाना है, किसी तरह का प्रश्न है, शुभ मुहूर्त की जानकारी चाहिए, तो इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।